एक छोटे से गांव में जहां घने जंगल की छाया पड़ती थी, एक लड़का रहता था जिसका दिल जिज्ञासा से भरा था। गांव वाले उसे हमेशा चेतावनी देते थे कि जंगल में मत जाया करो, वहां जंगली हाथी रहते हैं। लेकिन ये लड़का डरने वालों में से नहीं था, वो सिर्फ जिज्ञासु था। हर सुबह स्कूल जाते समय वो जंगल के रास्ते से ही गुजरता था, क्योंकि वहां की हरियाली और पंछियों की आवाजें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन जब वो अपने रोजाना के रास्ते से जा रहा था, तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई पंछी की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी बड़े जानवर के दर्द की आवाज थी। उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा, और वहां उसे एक विशाल हाथी दिखाई दिया। हाथी जख्मी था और दर्द से कराह रहा था। उसका एक पैर जमीन पर रखा हुआ था और उसमें एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था। पहले तो लड़का डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि हाथी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो तो बस दर्द से परेशान था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो पास गया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। हाथी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से जैसे शुक्रिया कहा। फिर वो धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। कुछ हफ्ते बाद एक दिन लड़का फिर से उसी रास्ते से जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। ये एक शिकारी का जाल था जो जमीन पर छुपा कर रखा गया था। जितना वो निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसता जाता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन गांव बहुत दूर था और कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। तभी जंगल कांप उठा। भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वही हाथी दौड़ता हुआ आया जिसकी मदद उसने की थी। हाथी ने अपनी ताकत से जाल तोड़ा और लड़के को आजाद कर दिया। लड़का हैरान था कि हाथी ने उसकी आवाज पहचान ली थी और उसकी मदद के लिए आया था। एनएमआर, ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सबक सिखाती है। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मदद बिना स्वार्थ की जाती है, वो एक दिन जरूर लौट कर आती है। जब हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति या जानवर की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने आसपास प्रेम और दया का एक चक्र बना रहे होते हैं। इस छोटे से लड़के की तरह अगर हम भी अपने डर को छोड़कर दूसरों की मदद करें, तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाती है, और वही राहत एक दिन हमारे काम आती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है, और जब हम अच्छाई करते हैं तो वो हमारे पास वापस आती है।